ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, अध्याय 17, श्लोक संख्या 32। नूनं बत ईशस्य समीहितं जनैः तत्मायया दुर्जया अकृतात्मभिः न लक्ष्यते यः तु अकरोत् अकारयत् यः अनेकः एकः परतः च ईश्वरः। नूनं बतेशस्य समिहितं जनैः तन्मायया दुर्जया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयन् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। शब्दार्थ: नूनम अवश्य ही, बत निश्चय ही, ईशस्य भगवान का, समीहितम कार्य योजना, जनैः मनुष्यों द्वारा, तत्मायया उनकी शक्ति से, दुर्जया जो दुर्जय है, अकृत आत्म भी जो अधिक अनुभवी नहीं है, न कभी नहीं, लक्ष्यते देखे जाते हैं, यह जो, तू तब, अकरोत उत्पन्न किया, अकारयत उत्पन्न कराया, यह जो, अनेकः कई, एकः एक, परतः अकल्पनीय शक्ति से, च तथा, ईश्वरः नियंता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। तात्पर्य: ईश्वर एक है, किंतु वह अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो, वह नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्माएं भी भगवान की तटस्था शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही हैं। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ है शक्ति। ब्रह्मा जी शक्ति में नहीं है, वरन वे भगवान की तटस्था शक्ति के प्राकट्यों में से एक हैं।
कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा मात्र करता है। यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती हैं, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है, वह भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। हरे कृष्ण। यहां पे भगवान पृथ्वी पर कुपित हो रहे थे, और अब चर्चा ऐसी है कि पृथ्वी देवी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान पृथु से, और प्रणता शब्द आया था पहले कि उसने, जब पृथु महाराज ने पृथ्वी देवी को वार्निंग दी, चेतावनी दी, तो पृथ्वी देवी ने तुरंत समर्पण कर दिया, और समर्पण करके वो प्रार्थनाएं अर्पण कर रही हैं। तो यहाँ पे इस प्रार्थनाओं के बीच में आज हम 32वें श्लोक में हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी देवी प्रार्थना अर्पित करते हुए कहती हैं, और ये सारी प्रार्थनाओं में ये एक कॉमन एलिमेंट या कॉमन तत्व है कि जब भगवान को समझना, जब भी हम प्रारंभ करते हैं, गीता में भी हम इसको देखते हैं कि भगवान जब अपने विषय में खुद भी बताते हैं, या हम भक्तों के माध्यम से भी भगवान के विषय में सुनते हैं। अभी तो कक्षा प्रारंभ हुई है, आप अभी सो रहे हैं। तो भगवान गीता में भी अगर आप देखें, जो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं, और भागवत में भी जब भक्त भगवान के बारे में बताते हैं, तो एक कॉमन सी चीज वहां पे देखने को मिलती है कि सबसे पहले जो भगवान की समझ की चर्चा होती है, तो उसमें भगवान की शक्तियों का उल्लेखन प्रारंभ होता है, कि सबसे पहले भगवान की शक्तियां बताई जाती हैं, और खास करके जो माया शक्ति है उसके विषय में चर्चा होती है। जैसे कि गीता में आप देखेंगे तो सबसे पहली बार जब भगवान के विषय में चर्चा प्रारंभ होती है, कहाँ से, कौन से अध्याय से चालू होती है? 7वें अध्याय से चालू होती है। मयि आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कि किस तरीके से तुम मेरे ऊपर अपना मन लगा सकते हो और मुझ पर आश्रित होकर के रह सकते हो, अब मैं तुमको बताऊंगा, तुम सुनो। तो भगवान अपने विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। तो उसके विषय में जब भगवान बताना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या बताते हैं? सबसे पहले क्या क्या चर्चा होती है? कौन सा श्लोक आता है? भगवान क्या बताते हैं? कल पढ़ रहे थे ना गीता। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताना चालू करते हैं कि जो भौतिक शक्ति है, जो 8 प्रकार 8 तत्वों से निर्मित जो माया शक्ति है ना, माया शक्ति जो है भगवान की, उसमें कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, भगवान की जड़ शक्ति है। उसके बाद क्या बताते हैं? ये एक शक्ति हो गई। फिर भगवान, तो ये शक्तियों की चर्चा होती है कि सबसे पहले भगवान को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? भगवान की शक्तियों को समझना पड़ेगा, कि भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं उसको समझना पड़ेगा। क्यों भगवान की अचिंत्य शक्तियों को पहले समझना पड़ेगा, उस पर भी हम आएंगे। तो भगवान सबसे पहले अपनी जड़ शक्ति के बारे में बताते हैं, फिर क्या बताते हैं? उसके बाद अगला श्लोक क्या है? अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो एकदम धारेते जगत। तो एक जीव शक्ति है जो इसके ऊपर है ना, उसके बारे में बताते हैं कि इस माया शक्ति, जड़ शक्ति के ऊपर एक जीव शक्ति है जिसने इसको धारण किया है, धारेते जगत, जो इसको अपने सुख और दुख के लिए भोग कर रहा है। एकदम धारेते जीव शक्ति प्रकृति अपरेतमितस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो। तो ये जीव जो है ये बहुत शक्तिशाली है, ये प्रकृति को अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए
इसका शोषण करता है, इसको यूज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान की शक्तियों के माध्यम से भगवान को समझना है। क्यों ये बिंदु महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो भक्त और मायावादियों को भिन्न बनाता है, पृथक करता है। जो मायावादी हैं, जो भगवान के दिव्य अस्तित्व को या दिव्य रूप को अस्वीकार करते हैं, कि भगवान इस संसार में कैसे प्रकट हो सकते हैं, जो दिव्य परम ब्रह्म जो दिव्य है वो इस भौतिक प्रकृति में कैसे आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न जब उठते हैं तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है ये समझना कि ये भगवान की जो ये जड़ सृष्टि है, ये जो जड़ प्रकृति, ये भगवान की ही शक्ति है। अगर ये मूलभूत बिंदु पे को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाते हैं। और यही ये प्रश्न का जो मूल जो आधार है कि भगवान दिव्य होते हुए भी इस भौतिक सृष्टि में कैसे आ जाते हैं, ये प्रश्न है ना, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। कितनी हत्याएं हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बस इस एक विचारधारा पे कि भगवान आ कैसे सकते हैं। नहीं आएंगे भगवान। एक बोल रहा नहीं आएंगे, एक बोल रहा नहीं आएंगे, तो इस पे पूरा खींचतान। तो एक मायावादी है जो कह रहा है कि नहीं, वो दिव्य है, वो इस भौतिक जड़ प्रकृति में आ ही नहीं सकता, तो वो परम ब्रह्म कभी गिर ही नहीं सकता। हम गिरते तो हम हैं, वो कैसे गिर गया? और जो भक्त है वो कैसे, क्यों नहीं आएगा? भगवान है, भगवान की शक्तियां हैं। तो जो इसमें विशेष जो अंतर है, जो भक्तों को भक्ति सिद्धांत को में विशेष जो तत्व है वो ये है कि पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी श्लोक पे हमारा पूरा भक्ति जो सिद्धांत है, जो भगवान की समझ जो हमारी है, वो इस श्लोक पे बहुत निर्भर करता है कि हम भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करते हैं कि भगवान का एक दिव्य रूप है, भगवान की दिव्य नाम है, गुण है, रूप है, लीलाएं हैं। वो इस चीज पे निर्भर करता है कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियां हैं। तो पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते, और भगवान की ये जो अचिंत्य शक्तियां हैं, है ना, जो अचिंत्य हैं, ये स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया। तो ये स्वभाव से कार्य करती हैं। इसको ऐसा नहीं है कि जैसे हमको कोई कार्य को संपन्न करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अपनी शक्तियों को लगाना पड़ता है, और फिर जब हम मेहनत करते हैं तो फिर जाकर के वो कार्य सफलता या असफलता में परिणत होता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान की बस इच्छा से कार्य होना लगता है और कार्य सफल हो जाता है। उनको अपनी शक्तियों को लगाना नहीं पड़ता है, हमको अपनी शक्ति लगानी पड़ती है सोच समझ कर। भगवान को अपनी शक्तियां लगानी नहीं पड़ती है, वो बस इच्छा करते हैं, है ना। स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया से अपने आप और भगवान के आनंद के लिए शक्तियां अपने आप कार्य करती है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान को सोचना पड़ता है अपने आनंद के लिए। ऐसे हमको सोचना पड़ता है हम ये घर बनाएंगे, उस घर में हम ये रखेंगे, फिर उसके लिए ये खरीदेंगे, फिर उसके लिए ऐसे पैसा कमाएंगे, ऐसे पैसा लाएंगे, करना पड़ता है कि नहीं? तो भगवान को ऐसी योजनाएं नहीं बनानी पड़ती है अपने सुख और आनंद के लिए। वो सारी व्यवस्था उनकी शक्तियां करती है, स्वाभाविक ही वो अपने आप वो शक्तियां करती हैं। तो इसके ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में पृथ्वी देवी कहती हैं कि नूनम बते शस्य समिहितम जने, नूनम अवश्य ही, समिहितम जने, कि जो कार्य भगवान के जो दिव्य कार्य होते हैं, है ना, वो सामान्य जन कह रही हैं कि जो भगवान के दिव्य कार्य हैं और जो योजनाएं होती हैं वो सामान्य जन तन माया दुर्जया कृतात्म भी, माया के कारण जो बहुत दुर्जय है, तन माया दुर्जया, उधर देखिए बोर्ड को देखिए, मैं शब्द पढ़ते जा रहा हूं, आप एक एक शब्द को देखते जाइए।
तो समीहितम जनय, समीहितम का मतलब होता है कार्य, और जनय मतलब सामान्य लोग, सामान्य मनुष्य। तो भगवान के जो दिव्य कार्य हैं वो सामान्य मनुष्य माया जो दुर्जय है, तन माया दुर्जया, माया जो दुर्जय है, अकृतात्म भी, कम अनुभवी लोगों को, जो कम अनुभव होता है जिनको भगवान का, न लक्ष्यते, उनको भगवान की दिव्य कार्य उनके कम अनुभव होने के कारण, माया के से आवृत होने के कारण, न लक्ष्यते, उनको नहीं दिखता है। समझ रहे हैं? न लक्ष्यते, क्यों? अकृतात्म भी, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, जो अधिक अनुभवी नहीं है, अकृतात्म भी न लक्ष्य। यस्त्व करोद अकारयत्, वो नहीं समझ पाते हैं माया, जो दुर्जय माया है, दुर्जया, जो माया बहुत दुर्जय है, उसके प्रभाव में आकर वो नहीं समझ पाते हैं कि यस त्व करो, यस, यस मतलब कौन? जहां पे भी तम, तत्, यस, यह, तत्, इस तरीके के शब्द आते हैं, यानी कि वहां पे भगवान को सूचित किया जा रहा है। तो यस, उसको, उनको रेफर किया जा रहा है, भगवान को। यस त्व करोद अकारयत्, त्व मतलब उनके, करोद, करोद मतलब जो सृष्टि करता है, वो करता है, उसने सृष्टि की है, करोद अकारयत्, उसने करवाया है वो। लेकिन ये जो तथ्य है कि भगवान सृष्टि करते हैं और वो करवाते हैं, ये माया से आवृत होने के कारण कम अनुभवी लोग भगवान के इस दिव्य कार्यकलाप को नहीं समझ पाते। समझ रहे श्लोक कैसे कैसे श्लोक जा रहा है? नहीं समझ पाते। और क्या नहीं समझ पाते हैं? ये नहीं समझ पाते हैं, उनके दिव्य कार्यों को नहीं समझ पाते हैं, उनकी सृष्टि, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं ये भी नहीं समझ पाते हैं। और क्या नहीं समझ पाते हैं? यो अनेक एक परतश्च ईश्वर, कि वही जो एक है उसने अपने आप को इन अनेकों में विभाजित किया है, परिवर्तित किया है। उसकी शक्तियां जो है वही एक इन अनेक में परिवर्तित हुआ है ना? यो अनेकः एकः परतश्च ईश्वर, परतश मतलब उसकी शक्तियों के माध्यम से उस एक ने अपने आप को अनेक में परिवर्तित किया है। परतश्च ईश्वर, परतश मतलब उसके दिव्य शक्तियों के माध्यम से। लेकिन ये तीनों चीज, क्या क्या तीनों चीज? पहली चीज क्या थी? समीहितम, जो उसके दिव्य कार्य हैं। दूसरी चीज करोद अकार्य, जो भगवान सृष्टि की रचना करना। और तीसरी चीज अनेक एक, जो अपनी शक्तियों से वो एक अपने आप को अनेक परिवर्तित करता है। ये तीनों चीज सामान्य जन माया से आवृत होने के कारण और भगवान का अनुभव नहीं होने के कारण, भगवान की शक्तियों का अनुभव नहीं होने के कारण न लक्ष्यते, नहीं देख पाते हैं, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन जो आप देखेंगे, जो अनेक एक परतश्च ईश्वर, उस एक ने अपने आप को अनेक में परिवर्तित कर लिया। तो अब इसमें प्रश्न उठेगा, क्या तो फिर हम भी, जब वही एक ने अनेक में परिवर्तित कर लिया है, तो फिर एक में और अनेक में क्या अंतर रह गया? हम भी भगवान, वो भी भगवान, क्योंकि आखिर हम भी तो उसी के परिवर्तित हो गए ना। उसी एक ने अपने आप को अनेक में परिवर्तित कर लिया, और फिर जब वो चाहेगा तो ये अनेक मिल करके फिर एक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होगा? तो यहाँ पे इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान की शक्तियाँ और भगवान में भेद है और अभेद भी है ना? इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, उसी एक ने अपने आप को अनेक कर लिया, अच्छा तो फिर अनेक एक हो जाएगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अनेक उस भगवान के साथ एक है, एक भी है और भिन्न भी है ना? हम भगवान के समान भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं, क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं। तो शक्ति शक्तिमान से एक है, लेकिन शक्ति शक्तिमान से भिन्न भी है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के अधीन है कि नहीं? शक्ति शक्तिमान के अधीन है, तो एक कैसे हो सकती है? शक्ति शक्तिमतयोर अभेदो अपि, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, लेकिन भेद भी है इस तरीके से कि शक्ति शक्तिमान के अधीन है।
है ना। पत्नी पति के अधीन है। सूर्य की किरण सूर्य के अधीन है। सूर्य होगा तो किरण होगी, है कि नहीं? किरण होगा तो सूर्य होगा, वो भी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सूर्य से सूर्य की किरण निकलती है, तो सूर्य महान है, किरण उससे उसके अधीन है। तो इस तरीके से ये शक्ति और भगवान के दिव्य कार्य, भगवान की दिव्य शक्तियां और भगवान के दिव्य कार्य, दोनों को इस श्लोक में बताया जा रहा है ना। और भगवान की दिव्य शक्तियों से भगवान के दिव्य कार्य होते हैं। तो अगर हम भगवान की दिव्य शक्तियों को नहीं समझेंगे तो हमको जो भगवान के दिव्य कार्य हैं वो अटपटे लगेंगे। जैसे आज वैज्ञानिक गण अनुसंधान, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि यही कारण है कि जो वैज्ञानिक गण होते हैं या जो मानसिक स्तर पे जो कल्पना करते हैं, क्यों वो नहीं समझ पाते हैं भगवान को? क्योंकि जब वो सृष्टि को देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है इस सृष्टि को देखकर, भगवान की अचिंत्य कार्यों को देख करके। इस सृष्टि में अचिंत्य अचिंत्य कार्य हो रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक पीपल के पेड़, कोई फल है, उस फल में उसका बीज है और उस बीज से एक पेड़ निकलता है जिससे और अनेक बीज निकलते हैं, और हर एक बीज और अनेक फल निकलते हैं, और हर एक फल में फिर बीज होता है, और फिर उसमें से किसी एक बीज को बो दोगे तो फिर अनेक फल निकल जाएंगे, फिर उसमें बीज आ जाएगा। तो ये अचिंत्य कार्य है ना। कैसे कर रही है ये पेड़, कैसे कर रहा है इसको? कोई सोच रहा है, समझ रहा है कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं अगला पेड़ उगाने वाला हूं, अब मैं अगला फल उगाने वाला हूं। कोई सोच समझ के कोई कार्य हो रहा है? स्वाभाविक ही अपने आप हो रहा है, स्वाभाविक ही ज्ञान बलक क्रिया से। तो जब पेड़ में इतनी शक्ति है कि वो स्वाभाविक ही कार्य कर सकता है, अचिंत्य कार्य कर सकता है बिना सोचे समझे, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? इस सृष्टि के हर एक तत्व में अचिंत्य शक्तियां हैं। तो भगवान में जब अचिंत्य शक्तियां कि भगवान ने एक पहाड़ उंगली पे उठा लिया, भगवान की शक्ति से अपने आप, है ना, पहाड़ तो अपने आप ऊपर था, उंगली तो नीचे ही थी भगवान की, तो अपने आप पहाड़ भगवान के हाथ में उठ गया, है ना, अपने आप सब कार्य हो गया। भगवान ने पूरा का पूरा जंगल का आग निगल लिया। तो जब ऐसी कथाएं सुनती तो हमको लगता है काल्पनिक है। अगर ये काल्पनिक है तो पेड़ का बीज उगाना वो भी काल्पनिक होना चाहिए फिर तो, क्योंकि अचिंत्य तो वो भी है। गाय का दूध बनाना भी काल्पनिक होना चाहिए, अचिंत्य तो वो भी है। किस वैज्ञानिक को पता है कि वो घास खा के दूध कैसे बनता है? उसको खिलाएंगे घास, दूध बना पाएगा? या कोई मशीन है ऐसा जो दूध बना पाएगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में, जीवन का स्रोत जीवन, उसमें लिखते हैं। तो अचिंत्य शक्तियां हर जगह है। उसमें एक अध्याय है, आप उसको पढ़िए, भगवान की अचिंत्य शक्तियां एक अध्याय है, जीवन का स्रोत जीवन, बहुत अच्छी किताब। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अचिंत्य शक्तियां भगवान में है, इसको स्वीकार करना क्या मुश्किल है, क्योंकि अचिंत्य शक्तियां तो हर एक कण कण में है इस पृथ्वी में, है ना। एक एटम में कितनी अचिंत्य शक्तियां, एक अणु में जो एटम बम जो बनता है, किस एक अणु की शक्ति से वो एटम बम बना है। उसको, उसकी शक्ति को किसी तरीके से कंट्रोल करके और उसको किसी तरीके से उसको अरेंज मैनिपुलेट करते हैं और उस एटम से इतनी शक्ति निकलती है। तो एक अणु में इतनी शक्ति छिपी है, ये अचिंत्य नहीं है? इतना बड़ा एटम बम विस्फोट होगा तो फिर पता है क्या होगा? एक अणु में इतनी शक्ति है, ये अचिंत्य नहीं है? जब भगवान ने एक अणु में इतनी शक्ति दी है तो इस पूरे से जो पूरे सृष्टि का स्रोत है उसमें कितनी शक्ति होगी? तो ये अचिंत्य है, सृष्टि का हर एक कण कण अचिंत्य है। और यही इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो अचिंत्य कार्य जो सृष्टि में हो रहे हैं, अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि ये भगवान की अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हो रहे हैं, भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, नहीं तो हमको क्या लगेगा कि ये प्रकृति अपने आप कर रही है, ये प्रकृति कर रही है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रकृति कर रही है, वैज्ञानिक कहते हैं प्रकृति कर रही है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रकृति कैसे कर रही है? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। ये प्रकृति मेरी शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। और भगवान की ऐसी विभिन्न शक्तियां हैं जो ऐसे आश्चर्यजनक कार्य स्वाभाविक ही करती है।
अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से होता है। तो इस चीज के तथ्य को बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए। तो गजेंद्र, भक्त गजेंद्र प्रार्थना अर्पित करते हुए कहते हैं, हम साथ में इसको उच्चारण करेंगे। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्त्मने। नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्त्मने। तो यहाँ भगवान की तीनों शक्तियों के बारे में बताया। शक्ति त्रयाय अखिलधि गुणाय, गुणाय ये जो तीन शक्तियां हैं, इसको क्या बताया जा रहा है? असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिलधि गुणाय। इस ये भगवान की जो शक्तियां हैं, इस जो माया शक्ति है विशेष रूप से जो गुणाय गुणमयी है, तो इसका जो वेग है असह्य वेग, इसको तीन प्रकृति के तीन गुणों की जो शक्ति है इसको कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। तो अखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय, और लेकिन भगवान भले ही भगवान की शक्तियां असह्य है, भगवान की जो माया शक्ति असह्य है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, गजेंद्र कह रहे हैं कि लेकिन भगवान प्रपन्न पालाय है, भगवान अपने ऊपर शरणागत लोगों को पालते हैं, है ना। दुरंत शक्ति, और ये जो दुरंत शक्ति है भगवान की, उसको भगवान हम जो भगवान के ऊपर शरणागत है ना, उससे उसकी रक्षा करेंगे। कद इंद्रिया नाम अनवाप्य, लेकिन जो जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है उसको भगवान प्राप्त नहीं होंगे, उसकी भगवान रक्षा नहीं करेंगे। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं, कद इंद्रिया नाम अनवाप्य वर्तमान, उसको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या योग्यता है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि योग्य होना आवश्यक है। न लक्ष्यते, यहाँ बताया रहा है, उसको भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान समझ में नहीं आते, जो माया से आवृत है। माया से कौन आवृत है? कद इंद्रिया नाम, जिसकी इंद्रियां संयमित है वो माया से आवृत है, और जो माया से आवृत है वो भगवान को नहीं समझ सकता है। उसको हर चीज जो प्रकृति में हो रही है, अचिंत्य चीजें, पल पल हर एक क्षण अचिंत्य चीजें हो रही हैं, देख रहा है ना, लेकिन समझ नहीं पाएगा क्योंकि माया से आवृत है, क्योंकि इंद्रियां असंयमित है। तो हर एक कण कण में अचिंत्य वस्तु दिखेंगी, लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आएगा कि ये अचिंत्य कार्य कैसे हो रहे हैं। वो अचिंत्य शक्तियों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और वो अचिंत्य शक्तियों का स्रोत भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्योरुगुणया महदाद्य शेषम् शिष्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभवासु विभासी। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान सृष्टि के हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं। पहले सृष्टि का सृजन करते हैं आत्मशक्त्या, भगवान इदम आत्मशक्त्या, भगवान ने इस सृष्टि की अपनी शक्ति से सृजन की है सृष्टि की, और वो शक्ति का नाम क्या है? मायाख्य। उसको माया के नाम से बुलाया जाता है, मायाख्य। ओरु, ओरु मतलब बहुत महान है वो माया शक्ति। गुणाया, वो गुणमयी है, उसके अंदर गुण है इस माया के अंदर। महदाद्य शेषम, और इस माया शक्ति ने इस महत तत्व और महत तत्व के साथ साथ इस पूरे सृष्टि के अलग अलग तत्वों की सृजन की है। और भगवान ने अपनी माया शक्ति से, माया जो गुणमयी शक्ति है, उससे महत तत्व और अलग अलग तत्वों का सृजन किया, और सृष्टवा अनुविश्य, सृष्टि करने के बाद उसमें प्रवेश कर गए। सृष्टवा अनुविश्य पुरुषस तद असद गुणेशु, भगवान उस असद गुण में प्रवेश कर गए। अपनी शक्तियां जो असद
भले ही वो असत था, भगवान सत है और गुण असत है, लेकिन भगवान उस असत गुण में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विरोध है ना कि भगवान इस सृष्टि में कैसे हो सकते हैं, ये तो माया है, ये तो अंधकार है, भगवान इसमें कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद असद गुणेषु, उन असद गुणों में भगवान प्रवेश किए, नाने व दारुसु विवासुवद विभासी। इसको उदाहरण कैसे बताया ध्रुव महाराज ने, जिस तरीके से आग अलग अलग आकार की लकड़ियों में अलग अलग अनुपात में आग रहता है, उसी तरीके से भगवान अपनी सृष्टि के अलग अलग, सृष्टि में कितने सारे आकार हैं, है ना, कोई कीड़ा है, कोई हाथी है, कोई बंदर है, मनुष्य है, तो अलग अलग अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान की शक्ति अपने आप प्रकट होती है अलग अलग अनुपात में। है भगवान सबके अंदर, है भगवान हर चीज के अंदर, इस तरीके से अग्नि हर चीज के अंदर है, लेकिन कितनी निकलेगी डिपेंड करता है उसका आकार कितना है, लकड़ी का आकार कितना है। उसी तरीके से भगवान सृष्टि के हर एक कण कण में है, सृष्टि के हर एक तत्व में है, लेकिन कितना भगवान वो शक्ति प्रकट होगी भगवान की डिपेंड करता है वहां पे उसका आकार और रूप कैसा है। इस तरीके से ध्रुव महाराज उसको बताते हैं। तो भगवान इस सृष्टि के हर एक कण कण में है, हर एक चीज जो इस सृष्टि में संपन्न हो पा रही है, ये सिर्फ भगवान की शक्तियों के कारण हो पा रही है, क्योंकि भगवान इसमें अपने आप को प्रवेश करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि सिर्फ जो मंद बुद्धि, जो बद्ध जीव है, वो नहीं समझ पा रहा है, वो तो एक चीज है। जो बड़े से बड़े होशियार लोग हैं, शातिर लोग हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्तात्मा न वेद किमुता परे। भगवान की शक्तियां कई बार भगवान भी नहीं समझ पाते, ऐसा भी है। न स्वयं चा आत्मवर्तात्मा, वो स्वयं भी नहीं समझ पाते वो शक्तियां कैसे कार्य करती है, ऐसा लिखा है। और वो शक्तियां माई नाम अपि मोहिनी, बड़े से बड़े मायावी लोगों को भी मोहित कर लेती है, ये जो बहुत बहुत मायावी हैं, बहुत होशियार हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने में, लेकिन उनको भी बेवकूफ बना देती है। बनाती ही नहीं बनाती। लोग, कई सारे लोग हैं पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन माया उनको भी बनाएगी बेवकूफ। एक न एक दिन दुनिया को घुमा रहे हैं, एक दिन माया उनको घुमाएगी। और इस तरीके, तो ये जो भगवान की जो अतो भगवतो माया, ये भगवान की माया जो है इतनी अचिंत्य है ये शक्ति, तो बताया जा रहा है कि स्वयं च आत्मवर्तात्मा, वो भगवान स्वयं भी इसको, इस भगवान की अपनी, तो सिर्फ माया शक्ति जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ भगवान की बहिरंगा नहीं, कभी कभी सारी शक्तियों को भी माया कहते हैं। माया शक्ति, माया मतलब भगवान की शक्ति। न वेद की मुतापर, न वेद की मुतापर, भगवान भी इसको नहीं समझ पाते हैं। और जो कई सारे बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, या फिर जो अध्यात्म में बहुत प्रगत है, ठीक है, भौतिक बद्ध लोग नहीं समझ पाते हैं माया को, लेकिन जो अध्यात्म में प्रगत है, आध्यात्मिक उन्नति भी कर लिया है, वो भी माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे तो 5वें स्कंद में जब जम्बू द्वीप के नागरिक जो वहाँ पे थे, जब भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रहे थे, तो अलग अलग जम्बू द्वीप में अलग अलग द्वीप है, तो अलग अलग द्वीप के लोग अलग अलग भगवान के रूपों की पूजा करते हैं। तो जो भद्राश्व जो द्वीप था, उस भद्राश्व द्वीप के जो लोग थे, वो अपने राजा उनके जो राजा थे भद्राश्रवा, अपने उस द्वीप के जो भगवान के रूप हैं उसको प्रार्थना अर्पित करते हुए कहते हैं, जो हायग्रीवा रूप है, वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजोर्नटो अस्मितम्। तो वदन्ति विश्वम, ऐसा कहा गया है, वदन्ति विश्वम कवयस्मनश्वरम, जो महान बुद्धिमान लोग हैं कवय, वो ऐसा कहते हैं ये सृष्टि क्या है, नश्वर है। उनको पता है, जो कवय है, कवय मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता है कि सृष्टि कवयस्म नश्वरम, ये नश्वर है। पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चित,
और जो अध्यात्मवादी है, और वो अध्यात्म में भी बहुत ज्ञानी है, ये कवयः जो बुद्धिमान लोग हैं, अध्यात्म का भी ज्ञान है, सृष्टि की नश्वरता का भी ज्ञान है, तथापि लेकिन फिर भी मुह्यंती तवाज माया, लेकिन फिर भी वो मोहित हो जाते हैं इस अपनी माया शक्ति से, है ना। ये भद्राश्रवा जो जम्बूद्वीप के राजा थे, वो हायग्रीव भगवान को कहते हैं कि तथापि मुह्यंती, आध्यात्मिक रूप से प्रगट होते हुए भी, इस सृष्टि के नश्वरता को समझते हुए भी, तथापि मुह्यंती, फिर भी मोहित हो जाते हैं, तब आज माया, आपकी माया शक्ति से। सुविस्मितम कृत्यम अजो नटोस्मितम, सुविस्मितम कृत्यम, आपने कितनी सुंदर माया बनाई है, सुविस्मितम, आपकी माया कितनी गजब है और सुंदर है कि सब जानते हुए भी व्यक्ति मोहित हो जाता है, सब साक्षात्कार होते हुए व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो सुविस्मितम कृत्यम अजम नटोस्मितम, इसलिए मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी माया शक्ति इतनी महान है, तो आप कितने महान। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो साधक है उसको अपनी साधना में थोड़ी सी भी असावधानी नहीं रखनी चाहिए, और अपनी साधना को बहुत रिजिड रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना कैसी थी, पत्थर पे लकीर। तो पत्थर पे लकीर अगर कोई बनी है तो उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना पत्थर पे लकीर की जैसी थी। तो बहुत रिजिड साधना होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवत गीता के श्लोक में भूल रहा हूं, सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर, सक्सेस इज श्योर, शायद शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम ये सयुक्त सुखी नर। इस श्लोक के तात्पर्य में शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लिखते हैं प्रभुपाद जी, सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। तो हमारी जो प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत रिजिड होना चाहिए, बहुत रिजिड, रिजिडिटी होनी चाहिए उसमें, कि कुछ भी हो जाए, साधना जो अपना कमिटमेंट है जो गुरु के प्रति, वो पूरा होना चाहिए, उसमें बहुत रिजिड रहना चाहिए। तो उसके लिए सक्सेस श्योर है। जो आज किया कुछ, आज माला हुआ, आज पढ़ाई हुई, कल नहीं हो पाई, आज लेक्चर सुन पाए, आज नहीं सुन पाए, नींद आ गया, तो इसमें फिर सक्सेस नहीं हो गया। वो कुछ दिन हम टिक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अदरवाइज अ लिटिल इन अटेंशन विल क्रिएट हैवॉक, थोड़ी सी भी असावधानी विनाश क्रिएट कर सकती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है भागवत में, भरत महाराज। थोड़ी सी भी असावधानी, भरत महाराज के साथ ऐसा हुआ ना, आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार था, क्या कमी थी, सब तो था, क्या संसार की नश्वरता को नहीं जानते थे, क्या आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं था, भाव किस स्तर पे थे, है ना, जो अलग अलग स्तर होता है ना, तो श्रद्धा क्या होता है उसमें, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। निष्ठा रुचि आसक्ति सब पार करके भाव में थे, यानी नेक्स्ट स्टेप था प्रेम, भाव से गिर गए। हम तो अभी कहाँ हैं? तो वहां से थोड़ी सी भी असावधानी, है ना, थोड़ी सी भी असावधानी कैसे दिशा बदल सकती है, विल क्रिएट हैवॉक, प्रभुपाद जी लिखते हैं। अदरवाइज अ लिटिल इनअटेंशन विल क्रिएट हैवॉक। तो सब होते हुए, सारी व्यवस्था होते हुए में भी हम विनाश को देखना पड़ सकता है। हम तो अच्छी स्थिति में, प्रभु जी हमारे साथ कैसे होगा, इतने बढ़िया स्थिति में, सुबह जल्दी उठते, सब करते, लेकिन नहीं, इन अटेंशन, अटेंशन एक सूक्ष्म चीज है। शरीर आपका यहाँ पे, अटेंशन कहाँ पे? प्रभुपाद जी ये नहीं लिख रहे हैं कि बस शरीर को मंदिर में ले आके रख दो, या कहीं पे धाम में ले आके पटक दो, तो वैसे रखने से नहीं होगा, शरीर को इधर उधर करने से। अटेंशन किधर है? अटेंशन है कि नहीं है? लिटिल इन अटेंशन की बात हो रही है। तो अटेंशन होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, चौकन्ना, कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम चौकन्ने हैं कि नहीं है, कि स्पेस्ड आउट है, दूसरा उसका उल्टा होता है स्पेस्ड आउट। कार्य कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, बैठे हुए लेक्चर में लेकिन ध्यान कहीं और है, जब कर रहे हैं मन कहीं और। प्रयास एटलीस्ट करना चाहिए, रिजिडली प्रयास करना चाहिए, रिजिड प्रयास होना चाहिए
कि ऐसा ना हो। लेकिन जो जानबूझ करके लेकिन भगवान तो बहुत कृपालु हैं, कोई कह सकता है भगवान तो कृपा करेंगे। तो गोपाल जी लिखते हैं कि वन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ लॉर्ड्स लीनियंसी एंड पर्पसफुली कमिट मिस्टेक्स, जो भगवान की उदारता का गलत फायदा उठाने का कोशिश करेगा और जानबूझ करके गलतियां करेगा, बार बार करेगा, बार बार कर रहा है यानी जानबूझ के ही कर रहा है, गलती एक बार हो गई, दो बार हो गई, लेकिन बार बार गुरु को ही धोखा देने का प्रयास, गुरु से ही झूठ बोलने का प्रयास, गुरु को ही घुमाने का प्रयास, है ना। गुरु या गुरु के जो प्रतिनिधि हैं, बार बार अगर हो तो पर्पसफुली हो, बार बार हो तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर कृपा का पात्र नहीं है ना। तो लॉर्ड विल सर्टेनली पनिश हिम, तो उसको अवश्य दंड मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान होने से क्यों बुद्धिमान लोग, भरत महाराज का उदाहरण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्यों भरत महाराज जैसे और अन्य बुद्धिमान लोग जो थे उनका पतन क्यों हो गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज अक्वायर्ड बाय स्टडिंग द वेदास इज इनसफिशिएंट टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान से, थ्योरेटिकल ज्ञान कहने का मतलब कि हम समझ रहे हैं कि ये संसार की नश्वरता को हम समझ रहे हैं कि भगवान महान है और हम तुच्छ, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो भक्ति में भाग लेना होगा, भक्ति में सेवाओं में भाग लेना होगा, गुरु के वचनों के ऊपर दृढ़ताबद्ध कार्य करना होगा, है ना। तो उसके ऊपर कितना समर्पण है, कितना डिग्री ऑफ समर्पण, उससे डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि समझ में तो सब आ जाएगा, और जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हो तो ज्यादा समझ जाएगा, है कि नहीं। और जो कम बुद्धिमान है उसको उतने श्लोक याद नहीं होंगे, उसको उतना फराटेदार वो श्लोक बोल नहीं पाएगा। तो पता कैसे चलेगा किसकी प्रगति होगी और किसकी प्रगति नहीं होगी। किसी को देखोगे 8-8 घंटा बैठ के पढ़ ही रहा है, पूरा शास्त्री पढ़ रहा है, और किसी को 2 घंटे में हालत खराब हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा प्रगति किसकी होगी। तो शास्त्र सिर्फ पढ़ने से 8 घंटा 10 घंटा ये एक सूचक है, इसी सिर्फ एक सूचक है, लेकिन जो प्रमुख सूचक ये है कि उस शास्त्रीय ज्ञान को भले ही उसने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन उसको कितना दृढ़ताबद्ध गुरु की सेवा में लगाया। जो 8 घंटा पढ़ा, उसको जब गुरु की सेवा दी तो सोच रहा है आज तो 8 ही घंटा पढ़ा, ऐसे तो डेली 9 घंटा पढ़ता था, 1 घंटा आज कम हो गया। वो जुगाड़ में लगा अपना, क्योंकि वो बद्ध है अध्ययन में, तो उसको अपना जुगाड़ लगा रहा है कि कैसे सेवा से भागे, थोड़ा अध्ययन कर ले, है कि नहीं। गुरु की सेवा में मन ही नहीं लग रहा। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अध्ययन, हम कितना अध्ययन कर रहे हैं और कितना हमको श्लोक याद है और कितना हर श्लोक को कितना बारीकी से हम समझा सकते हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट ये है कि गुरु की सेवा के लिए कितना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। कंफर्ट जोन कहने का मतलब है कि जो आपको अच्छा लगता है उसको त्याग करके जो अच्छा नहीं लगता है उसको करने के लिए आप तैयार हैं। जो मेरा स्वभाव नहीं है उसको करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि गुरु चाहता है, गुरु की इच्छा है। ये नहीं कि मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, नहीं। तो उससे फर्क पड़ेगा कि कौन आगे जाएगा और कौन नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से 1 घंटा, प्रभुपाद जी ने कहा 1.5 घंटा आप पढ़िए हर दिन, काफी है, बाकी सेवा की। प्रभुपाद जी ने कहा ना, दिन भर में सुबह लेक्चर हो गया, दिन भर में 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लीजिए और सेवा कीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसको लगाइए तो सही, 1.5 घंटा में आप इतना पढ़ लिया आपने, अब उसको लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। 8 घंटा पढ़ के क्या फायदा जब लगाएंगे कब उसको, क्योंकि अल्टीमेटली तो माइंड को ट्रेन करना है ना, तो माइंड को ट्रेन करना है। माइंड से को ट्रेन सिर्फ हम किताब लेके नहीं ट्रेन हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि माइंड को ट्रेन करने का जो प्रोसेस है उसको करना होगा। तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही हम इस माया के मोह से हम निकल सकते हैं, क्योंकि माया बहुत महान है, उरु गुणाया, बहुत उसके गुणमयी है माया। तो ध्रुव महाराज को जब भगवान की कृपा हुई तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि अब मैं प्राण महसूस कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं मृत था। जब भगवान ने उन पर कृपा की, ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुव उवाच यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज कहते यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ताम। अब आपकी कृपा, आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर प्रवेश की है। अब मेरे मम वाचम, मेरी 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 बोलने की शक्ति, प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधामना। तो अब जो अखिल शक्ति धरा, जो सारी शक्तियों से युक्त जो भगवान है, अब वो मेरे अंदर प्रवेश किए हैं। तो अब मेरे अंदर संजीवयत, अब मेरे अंदर जीवन आ रहा है, अब जीवन आया है। और क्या हुआ है? मेरे हाथ, पैर, कान, जीव सब अब काम कर रहे हैं। अब मैं सारे जो मेरे अंग है शरीर के, अब इसको मैं प्राण महसूस कर रहा हूं इनमें। तो अभी तक बिना भगवान की कृपा के जो भी हम कार्य करेंगे वो सब मृत के समान है, क्योंकि जब तक वो आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हम अपनी शक्ति से कुछ भी भगवान की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। असली सेवा तब प्रारंभ होगी जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। और इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? गुरु के मार्ग निर्देशन में जब हम सेवा अर्पण करेंगे तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, ऐसे ही होंगी ना। और जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तब जाकर के सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब इंद्रियां शुद्ध होंगी, आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। उसी को ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अब आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ है, अब मैं अपने हाथ, पैर और वचन को भगवान की सेवा में लगा पा रहा हूं। मतलब अब इसमें प्राण आया है। अभी तक तो ये प्राणहीन था, तो अभी हम प्राणहीन हैं क्योंकि हम अभी तक माया से ग्रस्त हैं। तो प्राण तब आएगा जब भगवान की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का प्रवास होगा। और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवास तब होगा जब इंद्रियां शुद्ध होंगी। इंद्रियां शुद्ध तब होगी जब, कब होंगी? गुरु के मार्ग निर्देशन में जब हम सेवा अर्पण करेंगे, तब जाकर के ये आध्यात्मिक शक्ति संचारित होगी। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि प्रताप रुद्र का उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। प्रताप रुद्र को भगवान ने दर्शन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने बोला कि ये विषयी है, इसको दर्शन कभी नहीं दूंगा। लेकिन प्रताप रुद्र, जब रथ यात्रा थी तो प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु 2 लोगों को दिखे अपने 7 विस्तार में। चैतन्य जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 संकीर्तन टीम बनाई गई थी। 7 टीम कीर्तन कर रही थी पूरे रथ यात्रा में, और 7 टीम में चैतन्य महाप्रभु 7 विस्तार कर लिए एक साथ। लेकिन सबको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु उस टीम में है और बाकी टीम में नहीं है। सबको ऐसा लग रहा था, और बहुत सारे शुद्ध भक्त थे, सबको ऐसा लग रहा था। कोई देख नहीं पा रहा था, सिर्फ 2 लोग देख पाए, प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। वो देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु 7 विस्तार हो गया है। तो यहाँ पे वर्णन आता है, सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी आर कहे नाही जाने चैतन्य रचूरी। सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा दोनों एक दूसरे को इशारा करते हुए चैतन्य महाप्रभु के इस चमत्कार को देख रहे हैं। जार तार कृपा से ही जानी बार पारे, कृपा बिना ब्रह्मादि का जानी बारे नारे। जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, जार तार कृपा से ही जानी बारे पारे, वही जान सकता है जिसको कृपा मिली है। कृपा बिना ब्रह्मादि का जानी बारे नारे, कृपा के बिना ब्रह्मा और अन्य देवता भी इस भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान के अचिंत्य कार्यों को समझने के लिए भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना पड़ेगा, और भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है, सहित प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन आक्षते न दे देखा परोक्ष अतदया। तो ये जो रहस्य दर्शन हुआ, एक रहस्यमय दर्शन हुआ प्रताप रुद्र को। ये रहस्यमय दर्शन कैसे हो गया प्रताप रुद्र को? ये बहुत सहित प्रसादे पाइला, उसको ये प्रसाद कैसे मिला प्रताप रुद्र को? क्योंकि प्रताप रुद्र तो विषय था। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा इस विषय को कभी इसका चेहरा नहीं देखूंगा, राजा है ये और मैं सन्यासी हूं। तो जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, मिलना भी नहीं चाहते थे, उसको इतनी विशेष कृपा दे दी कि जो अन्य कोई भक्त नहीं देख पाया वो प्रताप रुद्र ने देखा। तो इसका कैसे वो अधिकारी बन गया, ये अचिंत्य
कार्य कैसे हो? अब ये एक अचिंत्य कार्य है, अब इस अचिंत्य कार्य को समझने के लिए कैसे समझेंगे? तो फिर कहा है आक्षाटे ना दे देखा परोक्षे तदया के बूझीते पारे चैतन्य चंद्र माया। तो चैतन्य चंद्र की जो माया है, इसी को माया, यही माया है। माया मतलब अचिंत्य जो भगवान के कार्य हैं, इसको कैसे समझा जाए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौमा काशी मिश्र दुई महाशय राजा रे प्रसाद देखी हैला विस्मय। कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र ने प्रताप रुद्र को यह प्रसाद मिलते हुए देखा तो सब विस्मित हो गए। तो कबू एक मूर्ति कबू होना बहु मूर्ति कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। तो ये जो कृपा मिली प्रताप रुद्र को, ये कैसे मिली? क्योंकि प्रताप रुद्र जब रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, कोई बता सकता है ये कृपा क्यों मिली? मैंने थोड़ा सा तो हिंट दे ही दिया। हाँ, जब रथ यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाया था। तो उसकी एक छोटी से सेवा से चैतन्य महाप्रभु जो इतना उनके अंदर ये था कि इसका चेहरा नहीं देखूंगा, इसको कभी मिलूंगा नहीं, उसकी एक छोटी सी सेवा से, निष्ठापूर्ण एक छोटी सी सेवा के कारण चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को गले लगा लिया, है ना। जो गार्डन था, जब चैतन्य महाप्रभु थक के वहां बैठे थे तो वहां प्रताप रुद्र गए और उसको गले लगा लिया। तो बस एक छोटी सी सेवा से। तो पॉइंट ये है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक निष्ठापूर्ण छोटी सी सेवा भी हमको भगवान का प्रिय बना सकती है। लेकिन वही है कि हृदय से, दिल से हम उसको अर्पण करें, दिल से कोई कार्य करें, दिल से गुरु की सेवा करें, दिल से भगवान के लिए कुछ अर्पण करें, हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।